अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं आज उदयपुर की जनता और मेहनतकश मजदूरों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो दुनिया दो तरह की दुनिया है, उसमें एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए, एक तरफ शोषण है, एक तरफ शोषित है। और ये संदेश देने के लिए कि ये जो पूंजीवाद है, जो आदमी के श्रम का शोषण करता है, उसको ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता। पूंजीवाद बर्बाद होगा, पूंजीवाद खत्म होगा और मेहनतकश मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता आएगी। ये संदेश देने के लिए ही आज का दिन मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1886 में डबल इंजन की सरकार का अंत होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही केंद्र सरकार मुर्दाबाद। गर्मी का दौर है। मैं आज की अध्यक्षता के लिए हेमेंद्र चंदेलिया साहब को, प्रोफेसर हेमेंद्र चंदेलिया जी आज की अध्यक्षता करेंगे और बाकी वक्ताओं को भी मैं ये कहता हूँ कि गर्मी का दौर है, अपना कम समय के अंदर और हम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे जिला द्वारा, कलेक्टर द्वारा। तो मैं सर्वप्रथम सुभाष जी श्रीमाली, जयटक के सुभाष जी श्रीमाली, समय का थोड़ा ध्यान रखें। साथियों, आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए सब साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, जिस प्रकार से मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से इन मजदूरों ने अपनी मेहनत से बड़े बड़े मेल बनाए हैं, माले बनाए हैं, बड़े बड़े कारखाने तैयार किए। साथियों, आज उन्हीं मजदूरों पर कुटाघात करके हमले किए जा रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से मजदूरों के साथ अन्याय हुआ था, 16 17 घंटे काम करते थे मजदूर, उस वक्त में ये मालूम नहीं होता था, बच्चा सोया हुआ रहता था और वापस जब आते थे मजदूर कारखाने से तो भी बच्चा सोया हुआ होता था, अपने पिता को पहचान नहीं सकता था। साथियों, ये स्थिति थी। इस प्रकार से उनमें मजदूरों का जबरदस्त शोषण होता था। उसी के तहत लड़ करके शिकानगर में एक आंदोलन हुआ, मजदूरों पर गोली चली और इस प्रकार से मजदूरों का जो एक दिवस के दिन ही इसको लेकर के संघर्ष हुआ था और मजदूरों ने यूनियन बनाई और यूनियन बनाने के बाद में जिस प्रकार से आप देखो क्या स्थिति उस वक्त में जब आजाद देश हुआ, उसके पहले भी यूनियन का गठन हुआ था और मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ी थी। साथियों, फिर उसके बाद लड़ाई में मजदूरों ने जो अधिकार हासिल किए वो आपसे किसी से छिपे हुए नहीं। साथियों, उनका मजदूरों का शोषण होता था और अब जो है मजदूरों की लड़ाई फिर वापस लड़नी पड़ रही है। मजदूरों को लाइट लड़ाई करके 8-8 घंटे दिलवाए, बोनस दिलवाया, ओवर टाइम का भुगतान करवाया और इस प्रकार से मजदूरों को स्थायीकरण के लिए सारे कानून वगैरह अधिकार बनवाए, वेजेस बनवाए, मिनिमम वेजेस बनवाया, मजदूरों को जीने लायक वेतन का अधिकार दिलवाया। आज ठीक मोदी सरकार आई है, उसके बाद देखो हमले हो रहे हैं। मजदूर एक्ट में संशोधन करके 44 जो कोर्ट कानून लागू थे उन्होंने केवल 4 कोर्ट कानून लागू कर दिया। फिर सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं सारी खत्म कर दी है। साथियों, आज फिर वापस 12-12 घंटे वापस मजदूरों से काम लिया जाएगा। मजदूर एक्ट में जो सामाजिक सुविधाएं थी वो सारी वंचित किया जा रहा है। साथियों, और जो ग्रेजुएटी राशि मिलती थी उसमें भी कटौती कर रहे हैं, ओवर टाइम का भुगतान करते थे उसमें भी कटौती कर रहे हैं। फिर वापस 12-12 घंटे वापस कल कारखाने चला रहे हैं।
साथियों, कानून में यह था कि वह मजदूर काम करते हो तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, और जब से मोदी जी आए हैं तब से 300 मजदूर जहाँ काम करते हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। 300 मजदूर को कारखाना बंद करने के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कपड़ा बर्तन का काम करती है, दूसरों को घरों को संभालने के लिए जाती है, वो एक उसकी मजबूरी है। वो कम पढ़ी लिखी है लेकिन अपना घर को संभालने के लिए घर को संभालती है, इसके अलावा भी दूसरों को घर को संभालती है। तो उसके काम को हम चाहते हैं कि उसके काम को भी सम्मान मिले, कि वो झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन दूसरों के घर का जूठा बर्तन वो मांझती है, लेकिन उसका भी वो काम है और उसको काम का परिश्रम का उसको सही दाम मिलना चाहिए, उसका काम का सम्मान मिलना चाहिए। जो ऐसी महिलाएं हैं, गरीब है, अनपढ़ है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, घर को चलाना पड़ता है, उसका हस्बैंड मजदूरी करता है, इसलिए उसको दूसरों के घरों में जाना पड़ता है। लेकिन जो दूसरों के घरों में जाती है वो बड़े बड़े घरों में जाती है, जो अच्छी पद पर काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, ऐसे घरों में वो जाती है और उस घर में वो सुकून से वो काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। लेकिन उस काम को सम्मान नहीं मिलता है, उसको एक नौकरानी जैसे ही उसको दर्जा मिलता है, उसको समय पर वेतन नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है। और सरकार ने अभी तक ऐसी महिला जो दूसरों के घरों में काम करती है उनको अभी तक मजदूर नहीं माना है। तो हम चाहते हैं आज मई दिवस के लिए सरकार इनके काम को सराहे। मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से। धन्यवाद। आपने महिलाओं कामगार के लिए अपनी योजना रखी। मैं अगली कड़ी में शिवाजी चौधरी, प्रोफेसर शिवाजी चौधरी इच्छुक है और इस हालत में पहुंच गए हैं कि जो उनकी रोटी कमाना भी उनको कम नसीब नहीं हो रहा है। सरकार दावा कर रही है कि 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मजदूरों की हालत क्या है। इसी बात को लेकर देश भर के अंदर हमारा जो मजदूर साथी है, बैंक वाले, बीमा कर्मचारी, या घरेलू कामगार, उन्होंने 22 सूत्री मांग पत्र को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर देश की राजधानी तक मांग पत्र दे रहे हैं और सरकार को हम अवगत करा रहे हैं कि समय समय पर मजदूरों की बातों मांगों को निराकरण के लिए वार्ता की जाए। हमें हड़ताल के लिए देश हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका उदाहरण हमारा विरोध विगत समय में हमारी हड़ताल से आप लोग भली भांति परिचय थे। देश का चक्का जब जाम होता है देश की हालत बिगड़ जाती है। ऐसे में सरकार, हम नहीं चाहते कि देश की हालत बिगड़े, लेकिन हम एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे इन मजदूरों की मौजूद रहने के समर्थन में वार्ता कर समाधान करें, ताकि देश के अंदर मजदूरों के प्रति असमानता नहीं हो और आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। 22 सूत्री मांगों के समर्थन में मैं पूरी तो बात नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि देश में जो निजीकरण है, निजीकरण में भी जो शिक्षा और चिकित्सा का जो निजीकरण सरकार करने जा रही है, वो उससे एक खाई इतनी बड़ी हो रही है कि इसका मुकाबला करने के लिए सरकार पिछड़ जाएगी और ये मुकाबला नहीं कर पाएगी। समय रहते हुए निजीकरण पर चिकित्सा और स्वास्थ्य पर अगर अंकुश नहीं लगाया निजीकरण पर, तो ये आयात विस्फोटक हो सकते हैं। साथियों, बेसिक जो आवश्यकता है निजीकरण में, इसकी जो चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, उससे सरकार आज दिन तक फेल हुई है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बात को विराम कहता हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया भर के मजदूरों एक हो। अगली कड़ी में मैं ज्ञापन तो हम देंगे, ये भाषण का क्रम लगातार चालू रहेगा। हम 5 प्रतिनिधि मंडल चल के हम ज्ञापन दे रहे हैं और इसी कड़ी में मैं LIC के शमशेर सिंह जी ननवानी, LIC यूनियन के निकल गए, तो हम सियाल साहब, मोहन जी सियाल साहब आए LIC के। हम 5 प्रतिनिधि मंडल अलग अलग यूनियन के आ जा रहे हैं और ज्ञापन प्रेषित करते हैं, क्यों कलेक्टर साहब जा रहे हैं। लो, आप भाषण दे सर।
आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष साथी चंडालिया साहब, हमारे सीटू के महासचिव सिंघवी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक कीजिए जी, और हमारे RMS आरयू के सभी साथीगण, कर्मचारी, मजदूर और किसान वर्ग। साथियों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऊपर आप सबका इस कार्यक्रम में क्रांतिकारी अभिवादन, बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम जिस तरीके से अपने हकों के लिए संघर्ष पर उतरे हुए हैं और मई दिवस एक प्रतीक के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं, केंद्र सरकार निरंतर हमारे ऊपर हमले कर रही है। कर्मचारी मजदूर के अधिकारों को जो हमने संघर्ष करके हासिल किए थे वो निरंतर समाप्त करने जा रही है। मजदूरों के कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, जो सार्वजनिक उद्योग है उनका निरंतर निजीकरण किया जा रहा है, चिकित्सा स्वास्थ्य का भी निजीकरण किया गया है। अपने विचार प्रकट करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर रीना साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचार रखें। आज के सभा के अध्यक्ष मेरे सम्मानित जी, तमाम जो हमारे मजदूर साथी भाई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, वो चाहे IT क्षेत्र के साथी हो, गिग वर्कर्स हो, चाहे हमारे कामगार महिला साथी हो या कमठाना के मजदूर भाई हो, सभी को आज इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। साथियों, काफी सारे वक्ताओं ने आज जो समय है, जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार जिस तरीके से मेहनत कस्बर पर जो हमला हो रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। चाहे राज्य सरकार की एक नाम मात्र की, चाहे श्रमिक कल्याणकारी बोर्ड हो, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से धांधलियां हो रही है, एक आम मजदूर, एक श्रमिक जिसको कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ये सारे जो श्रमिक कल्याण के जो बोर्ड है वो आज पूरी तरीके से दलाली और भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे जब से 2014 से ये सरकार आई है, पहले सबसे पहले भूमि अधिग्रहण भी लाकर इन्होंने किसानों पे हमला किया, उसके बाद 3 काले कानून लाकर फिर इन्होंने किसानों पे हमले करने की कोशिश की, किसानों के अधिकार को छीनने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे, चाहे वो वसुंधरा सरकार राजस्थान में रही हो या उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार रही हो, कैसे जो 44 श्रम कानून थे उनको बदलकर 4 श्रम संहिताओं में उन्होंने लागू किया। साथियों, ये 4 श्रम संहिताएं वो है जो आज के जो मजदूर है, जिस तरीके से इस मई दिवस पर मजदूर ने 8 घंटे काम की जो गारंटी दी थी, उसको आज इन लोगों ने 12 और 14, 18 घंटे का काम कर दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो श्रम संहिताएं जो लेके आए हैं, ये मजदूर वर्ग पर सीधा सीधा प्रहार है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि IT सेक्टर में हमारे जो युवा नौजवान हैं वो काम करते हैं तो उनका जो पैकेज पूछा जाता है तो वो बड़े बड़े पैकेज की बात करते हैं, लेकिन जब उनके पास नजदीक से जाकर बैठ के बात करते हैं तो वे लोग 18 और 22 घंटे काम करते हैं। हम लोग इस मोदी सरकार, जो कि एकदम तुरंत ही ये सरकार तानाशाह सरकार जाने वाली है, इसलिए हम राष्ट्रपति लोगों से अपील करते हैं कि इस तरीके के जो काले कानून खास करके मजदूरों के लिए जो बनाए गए हैं, इन मजदूरों को जो कानून है, इन मजदूरों को चारों काले कानून को वापस लिया जाए। इसी तरीके से हमने देखा आज से 3 महीने पहले फिट एंड रेन का कानून लेके आए, पूरे देश के जो ड्राइवर भाई थे उनके ऊपर एक काला कानून थोपने की कोशिश की, लेकिन तमाम इस देश के ड्राइवर बंधु सड़कों पर आए और उस कानून को उनको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन साथियों, वो कानून इन्होंने वापस नहीं लिया है। ये सरकार अगर तानाशाह पूरी तरीके से अगर वापिस आती है तो ये पूरे उन काले कानून को, तो हम ये अपील करेंगे कि जो भी केंद्र की सरकार आते ही इस तरीके के जो काले कानून है उन तमाम काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे हमारे जो सरकारी संस्थान है उनको बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। सबसे पहले जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, यहाँ का सबसे बड़ा जो सेक्टर था सार्वजनिक सेक्टर हिंदुस्तान जिनको बेचने का इन्होंने काम किया, और 14 के बाद लगातार इन्होंने एयरपोर्ट और रेलवे और सारी जो सरकारी संस्थाएं उनको बेचने का काम किया है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं
उनमें बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो बैकडोर से एंट्री करा के ये इन सारी संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सारी संस्थाओं में आरएसएस के गुंडे जो है वो भरे जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कमर कस के ऐसी सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देना है, लगातार अपनी संघर्ष की आवाज को एकताबद्ध होकर उठाते रहना है। मैं इन्हीं बातों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बंद करो, सरकारी कार्यों में ठेका प्रथा बंद करो। धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं याकूब साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार साथियों धन्यवाद। लाल सलाम के उनका सामान छीन लिया जाता है, तो हम आज कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन दिया है कि कम से कम यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के माध्यम से इन लोगों को जगह दी जाए, इनको लाइसेंस दिया जाए और जितनी भी सामाजिक कल्याण की जो योजना है उन योजनाओं से भी इनको जोड़ा जाए। और उसके लिए यही कहते हैं कि संघर्ष में शक्ति दम है, संघर्ष करके सड़क पे आना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। जिंदाबाद, लाल सलाम। हमारे अधिवक्ता एक के जिला सचिव श्री हिम्मतजी शाहनवार के ऊपर मैं आप सभी मजदूर साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आज का दिन पूरे दुनिया के अंदर मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज से 138 साल पहले शिकागो में मजदूरों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में बहुत सारे मजदूर शहीद हुए थे। पुलिस ने गोलियां चलाई थी, सरकार और मालिकों ने मिलकर मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई और वो आंदोलन था 8 घंटे की ड्यूटी के लिए। और वो 8 घंटे की ड्यूटी, उस आंदोलन के कारण पूरी दुनिया के अंदर एक मजदूर का 8 घंटे की ड्यूटी का कानून बना। अब ये कानून, ये जो नई सरकारें आ रही है खासतौर से केंद्रीय सरकार, ये कानून बदलकर जैसे 44 जो मजदूर के कानून थे उन कानून को खत्म करके शायद जो लेबर कोड लेके आ रही है, उस लेबर कोड के अंदर ये 8 घंटे का कानून भी खत्म करने जा रही है। साथियों, हिंदुस्तान में मजदूरों का संघर्ष अंग्रेजों के पीरियड में, आजादी से पहले 1947 से पहले से ही मजदूरों का आंदोलन चल रहा है और अंग्रेजों के पीरियड के अंदर, अंग्रेजों के कार्यकाल में भी मजदूरों ने अपने संघर्ष से अपने अधिकार हासिल किए। बहुत सारे कानून 1947 के बाद में मजदूरों ने आंदोलन किए और वो जो अपने उनके अधिकार है, अधिकार हासिल किए। इतने संघर्षों से, इतने शहादत के जो अधिकार हासिल किए, उन अधिकारों को ये सरकार खत्म करने जा रही है। जो अग्निवीर की योजना है, जो मिलिट्री के अंदर भर्ती जो की जा रही है, जो नई तरीका जो अपनाया जा रहा है, 4 साल के लिए उनको भर्ती करेंगे, उनको सैनिक का अधिकार नहीं देंगे। सैनिक की जो उपलब्धियां है, सैनिकों के जो अधिकार है, वो उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जाएगा। अगर उनको मृत्यु हो जाती है तो उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें लेके सरकार जो आ रही है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की जो MSP है, न्यूनतम जो लागत मूल्य है, वो न्यूनतम मूल्य का कानून सरकार ने वादा करने के बाद वो न्यूनतम कानून का जो है वो कानून लेकर नहीं आ रही है। उसी तरह से गरीब आदमी के ऊपर जो महंगाई का भार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के ऊपर कोई रोक नहीं है। 2014 से पहले जब भी महंगाई होती थी तो ये बीजेपी और ये भाजपा की जो सरकार है, इनके जो लोग हैं वो सड़क पर उतर आते थे, महंगाई के खिलाफ आंदोलन करते थे। उसके बाद में महंगाई दुगुना तिगुना बढ़ चुकी है। सिलेंडर का दाम देखो, 400 रुपए का सिलेंडर का दाम था, आज वो 800 रुपए 1100 रुपए हो गया है। सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है और महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इसके ऊपर अंकुश करने में कामयाब नहीं। सरकार ने आते वक्त वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार खत्म करती जा रही है। सरकारी दफ्तरों में देखें, जहाँ 5 जो है सरकारी कर्मचारी होते थे, वहाँ 1 कर्मचारी है। जहाँ स्कूलों में अध्यापक होते थे, वहाँ 2 अध्यापक है। अध्यापकों की कमी, चिकित्सकों की कमी है, हर जगह कमी से कमी होती जा रही है, जिससे सरकारी नौकरियां घट रही है। सरकारी नौकरियां घट रही है तो नौकरियां कहाँ से देंगे?
सरकार हर बार वादा करती है, अभी 2 करोड़ कहती है, कभी 50 लाख कहती है, लेकिन वो नौकरी देने में बिल्कुल असफल रही है। मेरे को कहीं यार बार भेज देते, मैंने बोला नहीं ठेला मजदूर यही ठीक है ना, उनको भी परेशान किया जा रहा है। मजदूरों को किस तरह से बेदखल किया जा रहा है, इसी तरह से आदिवासी अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासी की जमीनें जा रहा है, इनको जंगल से बेदखल किया जा रहा है, आदिवासी आदिवासी जो सदियों से जंगलों में रह रहे हैं, जिनको उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हमें ये आंदोलन बहुत तेज करना पड़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऊपर हम मजदूर, किसान, गरीब, आदिवासी इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। संविधान की रक्षा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, इसी के साथ में मजदूर दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऊपर आज को पुनः अभिनंदन कहते हुए नारा लगाऊंगा। नारा का जवाब इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया भर के मजदूरों एक हो। धन्यवाद। जी कार्ड मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में इस प्रकार की रैलियां निकाली जाती है और मजदूर अपना दर्द जो है जिला कलेक्ट्रेट, जिला मुख्यालय, बीडीओ के सामने रखता है। बड़ी हैरानी की बात है कि कई सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा जो यूनियन है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, जो निर्माण श्रमिकों के साथ काम करता है, उनके विकास पे काम करता है, लेकिन आज निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की हालत ऐसी हो गई है कि न तो समय पे बजट आता है, न बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, न कोई सरकार की योजनाओं से जुड़ पाते हैं। इतना जटिल क्रिया करती है कि बेचारा मजदूर जुड़ ही नहीं पा रहा है। एक तो ये समस्या, दूसरा लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही कानून, हर अधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए, हर कर्मचारी, हर नेता की जवाबदेही होनी चाहिए कि वो जो मोटी तनख्वाह लेता है वो किस बात की लेता है, उसके बदले में वो काम क्या करता है। उसके लिए लंबा हमारा आंदोलन है। लगातार 6-7 सालों से हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि जवाबदेही कानून राजस्थान नहीं पूरे देश में लागू हो। जिस तरह से ITI कानून लगा, ITI कानून में ये तो पता चल जाता है कि इसने भ्रष्टाचार किया है, ये योजनाएं नहीं मिली है, लेकिन जवाबदेही कानून, उसकी कार्रवाई कानूनों का कानून है। इस कानून को अभी तक न तो पूर्व की सरकार ने किया है, न वर्तमान की सरकार इसे लागू कर रही है। अभी तक इसके ठंडे जोड़े में डाल रखा है। इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि जवाबदेही कानून लागू हो, हर अधिकारी, हर नेता की जवाबदेही हो, वो समय पे लोगों का काम हो, समय पे श्रमिकों का काम हो। ये नेता अभिनेता बैठकर अपनी तो तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों की तनख्वाह आज दिन तक नहीं बढ़ी। मजदूरों का हमेशा बढ़ाते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जैसे बहुत बड़ा उपकार कर दिया मजदूरों के ऊपर, इतनी बड़ी दया दिखाते हैं। आज के समय में जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान जैसे जुगाड़ करने के लिए दिन में 700 से 800 रुपए चाहिए, वहाँ सरकारी रेट 270 रुपए, 265 रुपए में कैसे घर चलाए। इसीलिए हमारी मांग लगातार चल रही है कि मजदूरों पे मिनिमम आय 700 रुपए हो और जवाबदेही कानून इस देश में लागू हो। इसके लिए लगातार हमारे संघर्ष कर रहे हैं। जवाबदेही किसान मजदूर संगठन के साथ मिलकर, ट्रेड के साथ मिलकर हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। आशा है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, जवाबदेही कानून को लागू करा करेंगे। सवाल है, सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है, सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है, बवाल करो, बवाल करो। और मेरा भी सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर हेमंत जी चंदेला को आमंत्रित करूंगा कि मैं अपने अध्यक्ष सभी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई। पहले वाले सारे वक्ताओं ने जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर अपनी बात रखी है। सिर्फ संक्षेप में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट के हाथ में सारी ताकत जा रही है और आप और हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को कॉर्पोरेट से मिले हैं और यही वजह है कि वो मजदूरों और किसानों के हकों के खिलाफ कॉर्पोरेट के हित पे कानून बना रहे हैं और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसके प्रति भी उनका कोई रुझान नहीं। तो बहुत कुछ बात नहीं कहते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसानों ने 1.5 साल तक दिल्ली में अपना
धरना और प्रदर्शन करते हुए जो काले कानून किसानों के खिलाफ लाए गए थे उनको वापस लाने के लिए सरकार को मजबूर किया। उसी तरीके से हिंदुस्तान का जो सारा मेहनत कश वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनको भी एकजुट होकर के और एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे जो हमारे 44 कानून थे उनको वापस लें और जो 4 कोड बनाए गए उनको रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ सके। आप सब लोग इस प्रदर्शन में आए, शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों जिंदाबाद। मैं याकूब मोहम्मद नेशनल हॉकर फेडरेशन से आज मई दिवस के उपलक्ष्य में स्ट्रीट वेंडर के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग्स की है। यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना दिया और इनको प्लास्टिक के उपयोग के बारे में, इसको उपयोग नहीं करना उसके बारे में भी लोगों को समझाया गया कि किस तरह स्ट्रीट वेंडर जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रीयूज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मई दिवस के उपलक्ष्य में सारे स्ट्रीट वेंडर भी इकट्ठे हुए थे, उनके साथ हमने ये प्रोग्राम किया। जिंदाबाद। सालवी CITU जनरल सेक्रेटरी स्टेट कमेटी राजस्थान राज्य। आज मई दिवस पूरे भारत के अंदर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत उदयपुर के अंदर भी सभी इंटक, BMS, C2, एटक सभी ट्रेड यूनियन मिलकर के हम लोग आज यहाँ पर फैक्ट्री के बाहर मई दिवस मना रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस है। शिकागो शहर हैमार्केट के अंदर जो एक संघर्ष हुआ था, 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम, इस मांग को लेकर शिकागो हैमार्केट के अंदर मजदूर आंदोलन करने के लिए खड़े हुए और वहां पर मालिकों ने उनके ऊपर गोली बरसा दी। गोली बरसाने के बाद जो खून जो निकल रहा था तो उसे कमीज निकाल करके और खून के फुहारे में उसने कमीज को लाल करके बोले पूंजीपति ऐसे नहीं मानेंगे, ये झंडा उठाओ और ये लाल झंडा लगाओ, इससे पूंजीपति। तो उसी से क्रांति झलक उठी और बहुत बड़ा क्रांति हुआ। इससे 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, ये ट्रेड यूनियन एक्ट कानून बने हुए, इंडस्ट्री डिस्प्यूट 1947, ये कानून उसी के तहत बने जो 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। आज जो दुनिया में काम कर रहे हैं वो 8 घंटे की मांग वहीं से पैदा हुई है और वहीं से मांग हुई है। लोग बात कह रहे हैं 8 घंटा काम है, ऐसे ही नहीं मिला है, बोनस एक्ट है उसके अंदर और सब तरह के मनोरंजन वगैरह सब हुई है। लेकिन निजीकरण करके गोयनका, रिलायंस, अंबानी वगैरह ऐसे लोगों ने तो निजी हाथों में देने के बाद ये 64 श्रम कानून बदले गए हैं। तो आज श्रम कानून का बदलाव होने से हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते, बोनस नहीं मांग सकते। ये जो कानून बना है, इस सरकार ने इस कानून को लाने के बाद मजदूरों के हक खत्म हो गए। मैं आज के दिन आप सभी मजदूर जो आए उनको सबको हार्दिक अभिनंदन देता हूँ, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और उन सब लोगों को 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम के आंदोलन में लड़ें और आंदोलन को जीतें। धन्यवाद। संयोजक सेंट्रल ट्रेड यूनियन उदयपुर। आज 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज उदयपुर में भी इसका आयोजन किया गया, जो रैली के रूप में टाउन हॉल डेलीगेट होते हुए कलेक्टर पर आम सभा में परिवर्तित हो गई। आज से 135 वर्ष पहले 1 मई 1889 को अमेरिका के अंदर जब ये संघर्ष चला था, उस समय अपने मजदूर कर्मचारियों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई के अंदर 7 लोग गोली से शहीद हो गए थे और 100 लोग घायल भी हुए थे। उसको लेकर पूरे ही दुनिया के अंदर ये जब संघर्ष चला था, तब ये हमारे अधिकारों के लिए हमने काम के 8 घंटे भी तय किए, हमारा विशेष लीव भी तय की, आकस्मिक अवकाश भी तय किया गया था और उसके बाद में चिकित्सा के अंदर, मैटरनिटी लीव के अंदर, इसके अलावा कई ऐसे परिलाभ दिए गए थे सारे ही संस्थानों के अंदर। और हिंदुस्तान में इसको सन 1922 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके तहत ये गवर्न होती है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो धारा 87 है, उसके अंदर संगठन बनाने का अधिकार देता है
और धारा 98 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वो एक सामूहिक सौदेबाजी, जिस संस्थान के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया गया था। ऐसे अधिकार अगर कोई देश नहीं मानता है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उसके खिलाफ आवाज उठाता है। उसके तहत हमारे जो कानून बने थे, श्रम कानून बने थे, वो आज इस देश के अंदर लागू है। कई श्रम कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों के ज़माने में लागू हुए थे। उन श्रम कानूनों में जो बदलाव किया था सन 2019-2020 के अंदर, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड में तब्दील कर दिए थे। उन श्रम कानूनों के तहत हमारे जो राइट्स थे, हमारा वेतन संहिता अधिनियम 1930, हमारा बोनस एक्ट 1935, उसके बाद में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और अन्य जो कानून थे 1946 के तहत, ऐसे लेबर के जो कानून थे वो कानून हिंदुस्तान के अंदर लागू किए गए थे। आज हम उनकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे उन जो कानून है श्रम 44 श्रम कानूनों को जो रद्द किया है उनको वापस 4 में वापस तब्दील किए जाए, ये हमारा मांग है। अभी हमने आज इसी क्रम में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री द्वारा जिला कलेक्टर उदयपुर के द्वारा दिए गए हैं, ताकि हमारी इन मांगों को माना जाए। नहीं तो आने वाले समय में हम इन्हीं मांगों को लेकर फिर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब। साथियों जिंदाबाद। मैं याकूब मोहम्मद नेशनल वर्कर फेडरेशन से हूं और उदयपुर से बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मई दिवस पे आप सबको मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा एक ही नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। तो हम लोग नेशनल वर्कर फेडरेशन की तरफ से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए। जो कानून बनाए 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उस कानून की पालना के लिए हम लोग कृत संकल्प नेशनल वर्कर फेडरेशन 29 स्टेट के अंदर काम कर रहा है। इनका एक ही उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर को इस कानून के तहत उनको जगह मिले, वेंडिंग जोन बन जाए, उनका रजिस्ट्रेशन और उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए और रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाए, जिससे कि वो अपना व्यवसाय निर्बाध गति से कर सके। लेकिन ये पूरे देश में इस कानून का 0% भी मान के चलिए कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हर जगह नगर निगम, नगर पालिका, जो भी क्रियान्वयन एजेंसीज है, उन्होंने तानाशाही चला रखी है। ना टाउन वेंडिंग कमेटी के इलेक्शन करवाते और जब इलेक्शन करवाते वहाँ उनकी मीटिंग नहीं होती है। और अतिक्रमण के नाम पे, मैं उदयपुर के दोहली के चौराहे पे खड़ा हूँ, ये एक मुख्य मार्ग है, यहाँ अतिक्रमण हटाने के नाम पे सड़कों को चौड़ी कर दी है। लेकिन जो साइड पे जो स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे खड़े रहते थे उन सबको भी यहाँ से हटा दिया गया है। और दूसरा, अभी नगर निगम का दस्ता जो आता है वो इन लोगों के सामान जब्त कर लेता है। सामान जब्त करने के बाद इनको वहां से हटाता है, सामान जब्त कर लेता है, उसके बाद 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का जुर्माना लगाता है। और जब भी अपना सामान छुड़वाने जाते हैं तो वहाँ के जो नगर निगम के जो कर्मचारी है, इसके अलावा जो पुलिस का दस्ता है, वो इनको थप्पड़ मारता है, मारपीट करता है, अभद्र भाषा की व्यवहार करता है। तो ये कानून का हक है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो जनता के सेवक है, जो जनता के नौकर है, वो जनता के मालिक बन के बैठे हैं और वेंडर्स के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारी आज के दिन भी यही कि मजदूर दिवस के दिन भी यही कहना चाहता हूँ कि हॉकर्स भी एक तरह से मजदूर हैं। वो अपनी कड़ी मेहनत के ऊपर धूप में, जैसे यहाँ राजस्थान की चिलचिलाती धूप है, यहाँ 40% टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी वेंडर सड़क के किनारे खड़ा होकर अपना व्यवसाय करता है। वो अपना व्यवसाय कर रहा है, सरकार से कुछ लोन नहीं मांग रहा है। तो उसकी संपत्ति को, गरीब लोगों की जो भी थोड़ा बहुत कैपिटल है, उसका सामान उसको जब्त करके एक तरह से गुंडागिर्दी चला रही। तो हमारा यही आज कहना है कि वेंडर्स को उनका अधिकार मिले और जो एक्ट बना हो उस एक्ट की पालना में इनको वेंडिंग जोन बना के, मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान में, उदयपुर में, जयपुर में, हर जगह इन्होंने वेंडिंग जोन बनाने के बजाय नॉन वेंडिंग जोन बना दिया। और नॉन वेंडिंग जोन का मतलब यह है कि जैसे पार्किंग में पार्किंग होता है, तो नॉन वेंडिंग जोन में किसी वेंडर्स को खड़ा नहीं रहने देते। जबकि कानून ये कहता है कि जहाँ भीड़ है वहीं बिजनेस चलेगा। और वेंडिंग का मतलब ये होगा कि जहाँ व्यवसायी वेंडिंग कर रहा है वही वेंडिंग जोन है, न कि नगर निगम ने जो नो वेंडिंग जोन बना के इनको हटा दिया गया वो है। तो हम तो यही चाहते हैं कि कानून की पालना और कानून के अनुसार ही इनको वेंडिंग जोन बना के इनको स्थापित किया जाए। और इनकी जो प्रताड़ना है, पुलिस की जो प्रताड़ना है या नगर निगम के जो बाउंसर टाइप के लोगों को भेजते हैं, वो बंद की जाए और इनके साथ मारपीट बंद की जाए और इनको सम्मानजनक अपना व्यवसाय करने की इजाजत दी जाए। जिंदाबाद।